क्या आप जानते हैं कि भारत के बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ऐसी पड़ी हुई है जिसका कोई दावेदार नहीं है। बरसों से इन रकम को लेने के लिए कोई नहीं आया है। बहुत से लोगों को ये तक पता नहीं है कि इस रकम में उनका भी हिस्सा है। कहीं आप भी तो उन लोगों में नहीं है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ऐसा इंतजाम करने जा रहा है कि आप मिनटों में ना सिर्फ ये पता लगा सकेंगे कि बैंकों में पड़ी इस अनक्लेम्ड राशि में आपका कितना पैसा है, बल्कि बैंक जाए बिना उसे हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकेंगे। गुरुवार को आरबीआई के गवर्नर ने आम आदमी से जुड़ा ये महत्वपूर्ण ऐलान किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरबीआई गवर्नर ने एक और खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को रकम उधार देता है। इसका सीधा संबंध लोगों की ईएमआई से होता है। आमतौर पर रेपो रेट बढ़ने पर बैंक ईएमआई की दरें भी बढ़ा देती हैं। बता दें कि मई 2022 के बाद 6 महीनों के अंदर आरबीआई ब्याज दरों में समय समय पर 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुकी है। अब जाकर ये सिलसिला टूटा है। खैर, अब आते हैं उस खबर पर जो आपका भूला बिसरा पैसा आपको वापस दिला सकती है। ये तो सभी जानते हैं कि अमीर हो या गरीब, सभी बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा जमा करके भूल जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो जिंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई बैंकों में जोड़ते रहते हैं और आखिर में बिना किसी को बताए ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि उनके वारिसों को भी पता नहीं होता कि उनके माता पिता या दादा परदादा की जमा पूंजी बैंकों में रखी हुई है। बैंकों का एक नियम है कि अगर किसी खाते में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उसे डॉर्मेंट या निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। जब इस रकम के वारिस का पता नहीं चलता तो उसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी कि DEAF में डाल दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही 8,086 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड फंड पड़ा है। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़, कैनरा बैंक में 4,558 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा 3,904 करोड़ रुपयों का कोई दावेदार नहीं है। इस भारी भरकम रकम को अब उसके मालिकों या वारिसों तक पहुंचाने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई एक वेब पोर्टल बना रहा है जिसके जरिए जमाकर्ता या लाभार्थी इस अनक्लेम्ड फंड को प्राप्त कर सकेंगे। ये पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से काम करेगा। इससे लोगों को एक ही जगह पर अलग अलग बैंकों में जमा उनके अनक्लेम्ड फंड की जानकारी मिल सकेगी और वो उसे निकाल सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा जिसमें सारी जानकारी एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। अभी आपको इस तरह की जानकारी लेनी होती है तो आपको अलग अलग बैंकों की वेबसाइट पर जाना होता है। बैंक खातेदार का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड आदि डालकर ढूंढना पड़ता है। अगर आपको नाम लिस्ट में मिलता है तब बैंक की ब्रांच में जाकर उस रकम को वापस पाने का प्रोसेस पूरा करना होता है। अगर आपका खुद का खाता है तो बैंक में क्लेम फॉर्म भरना होता है, जमा की रसीद दिखानी होती है और KYC की शर्तें पूरी करनी पड़ती है। अगर आप खातेदार के कानूनी रिश्तेदार हैं तब उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा कराना होता है। बैंक सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद फंड जारी करता है। लेकिन अब ये काम बहुत आसान होने जा रहा है। मिनटों में आप पता लगा सकेंगे कि आपका जायज पैसा कहीं किसी बैंक में पड़ा बेकार तो नहीं हो रहा। यही नहीं, आप बिना किसी सिरदर्दी के उसे हासिल भी कर सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।